परम पूज्य बड़े भैया ने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए संयमी जीवन, कठिन तपस्या और योग साधनाओं की प्रावधान है। और हमारे जो सत्संग का मार्ग है वो आत्म संयम और आत्म कल्याण का मार्ग है। आत्म कल्याण यानी स्वयं का कल्याण। लेकिन हमारी जो वृत्तियां हैं वो बहिर्मुखी हैं। हम दूसरों को देखते रहते हैं कि ये दूसरे सही ढंग से साधना नहीं कर रहे हैं, इनकी वाणी सही नहीं है, इनके विचार सही नहीं है, इनके कर्म सही। तो इसके लिए परम पूज्य छोटे भैया ने बताया है कि आउटसाइड वर्ल्ड इज मिरर इमेज ऑफ आवर इनर सेल्फ। कि ये जो बाहर ये जगत है वो हमारे अंतर का मिरर इमेज है, उसकी प्रतिबिंब है। उसको उन्होंने एक उदाहरण से बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति चल रहे थे, ठोकर लगी, बेहोश हो गए। सारे के लिए हाथ जो आगे बढ़ाए थे वो प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ लग रहे थे। एक चोर वहां से गुजरा, उसने सोचा चोर है, भागते हुए गिर गया। शराबी गुजरा, उसने कहा शराब पीकर गिर गया। और एक भक्त वहां से गुजरा तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भक्त है, बेहोश हो गया लेकिन भगवान के बंधन में हाथ जोड़े। दूसरी बात यह है कि अगर ये आत्म कल्याण का मार्ग है तो इसमें सामूहिक सत्संग भंडारे की आवश्यकता क्यों है? इसके लिए परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने बताया कि हमारा जो मन है इसकी प्रकृति तरंग रूपी है और तरंग में दूसरी तरंग के पास आने पर वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, उसी फ्रीक्वेंसी पर वो तरंगित हो जाती है। जैसे कोई रसगुल्ला खा रहा हो तो हमारा मन भी रसगुल्ला खाने का करता है। कोई पानी पी रहा हो तो हमें भी लगता है कोई हमें भी पानी पिला दे। तो जब हम भंडारे में आते हैं तो दूसरे सत्संगी भाइयों बहनों को देखकर हमें लगता है कि इनकी कैसी लगन है, श्रद्धा विश्वास है। और उनके जीवन में हुए परिवर्तन को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी सच्ची लगन और श्रद्धा विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी जीवन बदल जाएगा। और एक बात और है कि इस आत्म कल्याण के रास्ते में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती? इसके लिए परम पूज्य बड़े भैया ने बताया कि यदि व्यक्ति अपनी बिगड़ी स्वयं ही सुधार सकता होता तो पहली बात वो बिगड़ती ही क्यों? तो बिना गुरु की प्रेरणा के कोई अपने जीवन को बदल नहीं सकता। तो यहाँ से अगर देखें तो सामने रोड से हजारों लोग गुजरते हैं
और उनको थोड़ा कौतूहल भी होता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाते। तो परम पूज्य गुरु महाराज का यही विचार रहता था कि जो भी कोई आए हैं वो मेरे गुरु यानी परम पूज्य दादा गुरु महाराज की प्रेरणा से यहाँ आए, और वो उनकी वैसे ही आवभगत और खातिरदारी करते थे। उनके स्नान के लिए स्वयं पानी कुएं से पड़ते थे, और वो कहते थे कि तुम मुझे गुरु नहीं मानते, तुम्हें मुझ में श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो कोई बात नहीं। वो कहते थे कि तुम्हें मेरे गुरु ने भेजा है और मुझे तुम्हें इस मार्ग पे आगे बढ़ाना है। तो जहां कहीं भी वो अटके होते थे उससे वो इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ा देते थे। और उन्होंने ये बताया कि चाहे कोई सांसारिक कार्य हो चाहे पारमार्थिक, यदि हम किसी जानकार की, किसी पथ प्रदर्शक की निरीक्षण में वो कार्य करेंगे तो वो शीघ्र हो जाएगा और अच्छे ढंग से होगा। जो शिक्षक होते हैं उनका कार्य होता है कि कठिन कार्य को सरल बना देना। जैसे गणित का अध्यापक है, वो देखता है कि छात्र एक प्रश्न के समक्ष अटक गया है, तो वो बताता है तुम यहां से शुरू करो, ये फॉर्मूला लगाओ, और वो 2 मिनट में प्रश्न हल हो जाता है। और ये जो गुरु हैं, वो गुरु गृहस्थ होता है, उसके अनेकों रिश्ते नाते होते हैं। तो किसी का पुत्र होता है, किसी का पोता है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, किसी का मित्र है। कहीं वो नौकरी कर रहा है तो कोई उसका मालिक भी है। तो दूसरे कुछ भी समझे, लेकिन शिष्य के मन में यही भाव रहना चाहिए कि ये परमात्मा है। परम पूज्य गुरु महाराज कहते थे कि गुरु ही ईश्वर है। उनके गुरु भाई परम पूज्य श्री कृष्ण लाल जी से उनकी चर्चा भी हुई इस बारे में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने ये गलत कहा कि गुरु ईश्वर होता है। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसा आपका अनुभव होगा, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि गुरु ही ईश्वर होता है। तो जैसा आप सुन ही रहे थे कि गुरु के बताए रास्ते पर हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना होता है, तो हमें यही विश्वास रखना चाहिए कि गुरु ही ईश्वर। और जैसे अभी हम मथुरा में बैठे हैं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उससे पहले ही वसुदेव जी, देवकी, कंस आदि को ये मालूम था कि देवकी जी का पुत्र ही ईश्वर का अवतार होगा और वो कंस का वध करेगा। तो जब वसुदेव जी
का अंतिम समय आया तो उन्हें याद आया कि मेरा पुत्र तो ईश्वर है, और वो भगवान कृष्ण के समक्ष पहुंचे और बोले कि हम पुत्र की भांति तुम्हारी लीलाओं को पूरी जिंदगी देखते रहे, तुमने अनेकों का उद्धार किया, क्या मेरा उद्धार नहीं करोगे, मुझे आत्मज्ञान नहीं दोगे? तो जब वसुदेव जी ने अपने पुत्र में गुरु को देखा, तब भगवान कृष्ण ने उनको आत्मज्ञान दी। ऐसे अनेकों ऋषियों ने भी अपने पुत्रों से आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो जब हम गुरु को ईश्वर रूप में देखते हैं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। परम पूज्य गुरु महाराज से ही प्रार्थना है कि वो हमारी दृष्टि को ऐसा बनाए कि हम उनके वास्तविक रूप को देख सकें।